नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मणि, श्री महात्मा मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनके श्राद्ध देव हैं, विवस्वान इनको कहते हैं। दो पत्नी श्रद्धा और छाया। राजा ने पुत्रेष्ट यज्ञ करी, पर रानी के आग्रह के कारण ब्राह्मणों ने मंत्र को ही पलट दिया, बेटा नहीं बिटिया हो गई, इला उसका नाम। गुरु वशिष्ठ जी से कहा गया, राजा ने कहा कि मैंने संकल्प दिया महाराज बेटा के लिए, पर बिटिया हो गई। तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, हम इसी को बेटा बना देते हैं योग के प्रभाव से। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, तदा बिला भवत्तेन सुद्युम्ना पुरुषर सभा। उसी को बेटी को, उसी इला को बेटी को बेटा बना दिया, सुद्युम्न नाम हो गया। इलाहाबाद व्रत नाम के खंड में गया, वो शापित था शंकर भगवान का, सो वहां जाकर के पुनः स्त्री बन गया। गुरु जी ने कुछ महीने स्त्री कुछ महीने पुरुष बनाया। जनता को पता चल गया, जनता ने बहिष्कार कर दिया। सो घोर तप किया इस राजा ने, श्राद्ध देव ने। इनके यहां पर 100 वर्ष तक तप किया जमुना के किनारे। तो महाराज 100 बेटा भय, इनके जो बेटा है 100 वर्ष की तपस्या से 10 भय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, इक्ष्वाकुंडग सर्याति देष्ट धृष्ट कडूसकान नरस्यंतम प्रसद्रंच नवगंच कविम विभू। परीक्षित 10 बेटा भाई ये, इक्ष्वाकुंडग सर्याति देष्ट धृष्ट कडूस नरस्यंत नभग और कवि जी महाराज। सरयाती के बेटी भाई वो सुकन्या च्यवन महात्मा को ब्याह गई। दृष्ट का धार्ष्ट नाम का बेटा हुआ, देश ना काला उसको मिला। नवक के नाभाग इनके अम्बरीश एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा जी आए, क्रोध कर बैठे इनके ऊपर। भगवान ने चक्र सुदर्शन चला दिया। भागते भागते ब्रह्मा के यहाँ, शंकर जी के यहाँ लौट गए, नारायण के यहाँ पुनः लौट के राजा के यहाँ आए। 1 वर्ष के बाद में राजा ने दुर्वासा जी को भोजन खिलाया। एकादशी का पारायण किया था। जिस ब्राह्मण को तुम फलाहार करवा रहे हो एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन उनका भोजन जरूर करवाओ, पारायण ठीक समय हो। इसलिए कभी कभी हम शास्त्र की विधि का जब अतिक्रमण करते हैं तो अच्छा काम भी बुरा फल देता है। इसलिए ऐसा मत सोचना आप लोग कि भजन करना बहुत अच्छा है, दान करना बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, और यदि विधि का अतिक्रमण हो जाए तो ये बुरा भी है। दया करने के कारण भरत जी देखो मानव से बन गए मृग। दान करो, पर तुमने आजकल तो अलग ही दान होते हैं, लोग बोले भिखारियों को दो, मंदिरों में देने से क्या फायदा है, ब्राह्मणों को देने से क्या फायदा है। अब भिखारी गांजा पीता है कि नशा कौन सा करता है, तुमने 100 का नोट दिया, उसने नशा कर लिया, उस नशे की अवस्था में उसने कोई अपराध कर दिया, उसके भागीदार आप बन गए। इसलिए शास्त्र कहता है कुपात्र दाना च भवे दरिद्री, कुपात्र को देने वाला भी दरिद्री हो जाता है। भजन करना अच्छा होता है, और तुमको भजन की तरंग आई और किसी के यहां हो गई डेथ, वहीं जाकर के बोले बधैया बाजे हो आगने में, सब पिटाई हो जाएगी वहां पर तुम्हारी, क्योंकि वहां कुछ और ही हो गया। और किसी के इकलौता बेटा जन्म लेकर के आया है बुढ़ापे में, और वहां जाकर के तुम्हारी भजन की तरंग हो गई प्रारंभ, और जाकर के बोलो राम नाम सत्य है, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो वहां क्या होगा तुम्हारा, क्योंकि वो राम नाम सत्य, और राम नाम सत्य ही तो बोल रहे हो, पर अर्थ उसका कुछ और ही हो रहा है। तो पिटाई होगी क्या नहीं होगी बोलो। इसलिए कब भजन करना है, कैसे करना है, नहीं तुरंत तुम्हारी ओर लगाएंगे, अखंड रामायण का पाठ करेंगे, और ठीक हम रात के 3 बजे प्रारंभ करेंगे। भले आदमी उस समय सो रहे हैं लोग,
अरे बच्चों के पेपर हुए, यदि बैन है लाउड स्पीकर तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ ले जाएगी। तुम कहते रहो हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम भी कब, कैसे, कहां करें, यह भी गुरुजनों से ही सीखो। भजन मन ग्रंथ मत करो, फंस जाओगे। इसलिए गुरु बना करके मंत्र ले करके विधि के द्वारा भजन करो। दाल में नमक डाला जाता है, चीनी नहीं। खीर में चीनी डाली जाती है, नमक नहीं। वो तो विशिष्ट कोई व्यक्ति है, विशेषज्ञ है, उससे जान के भोजन बनाओ। ऐसे ही जान के भजन करो।